भावना समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ जी। ये इस तरह के बयान देने का मकसद क्या है? देखिए, इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है, इससे तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि काशी विश्वनाथ का जो विश्वेश्वर मंदिर है और कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि पूजा हो रही है, और विश्वेश्वर जी का जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, वहाँ पर जो पूजा की मांग की गई है जी, ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताएं। यहाँ सबको पता है कि ये जो भी मुकदमे वहाँ पे लड़े जा रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत में, वो कोई भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी या आरएसएस के लोग नहीं हैं। ये वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं और आम भक्त हैं, वो लड़ रहे हैं मुकदमा। और मुकदमा अगर लड़ करके हम अपनी चीज़ को मांग रहे हैं तो इसको छीनना कह रहे हो। आशंका ये है कि उनकी मस्जिदें आप छीन रहे हैं, और जैसी संजय सिंह की बात छीन नहीं, देखिए स्पष्ट हो रहा है। देखिए, अयोध्या का जो मामला है, जिसको बार बार आप लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, कोई नहीं बोला एक बार भी आपके अलावा। उस पे तो बहुत आपत्ति है। वो कभी बाबरी मस्जिद नहीं बोला, आप ही उस पे जबरन कब्जा करके बनाया गया, मस्जिद जबरन कब्जा करके बनाई गई। और जब इतने सालों तक सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट मुकदमा चला, तो ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों का पक्ष रखा वहां पे आकर के? अब क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा है? पार्लियामेंट में वैसी बोलते हैं, मंच पार्लियामेंट में बोलने से क्या मतलब? फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इनके 19 मुसलमान पक्षकार थे। 19 मुसलमान पक्षकारों के करीब 200 वकील खड़े होते थे, हिंदुओं के वकील खड़े होते थे। 10 और ले जा रहे हो उनकी नहीं, सही बात बता रहे हैं आपको। हमने कुछ मस्जिद देखिए मुस्लिम और भी खो सकते हैं। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया और हिंदू वकीलों को खड़ा किया मंदिर के खिलाफ, पैसे के दम पे खड़ा किया। वहां पे ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि हमारी मस्जिद को ये लोग छीन रहे हैं? किसने छीना? आज तक कोई हिंदू बता दे, कोई भी हिंदू संगठन बता दे जिसने किसी मुसलमानों के धर्म स्थल या ईसाई या सिख के धर्म स्थल को? मैं आपके दोस्त मतीन खान को आमंत्रित करता हूं, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मतीन खान जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, वो आप ही कह रहे थे पिछली डिबेट में कि माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि की जा रही है। ब्रजेश भाई, समाज को जोड़ने के नाम पर आपने अपनी पटकथा में कहा था कि उसके लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है। आप देखिए, नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये आप मेरे ऊपर मत चिपकाओ प्लीज। नहीं, आप अपनी भाषा मेरे ऊपर मत चिपकाओ। मैंने सबका पक्ष के लिए बोला है और आपको भी यही बात कह रहा हूँ। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है नहीं है? बिल्कुल है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो भी अब नए नए मामला आ रहे हैं कि साहब फला जगह का सर्वे, फला जगह सर्वे, या एक्ट रख लो या सर्वे कर लो। सर्वे के पीछे इंटेंशन क्या और सर्वे की महत्वता क्या है? कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया है, उस फैसले में बताइए कि एएसआई का सर्वे को क्या आधार बनाया है क्या? बिल्कुल बनाया। सर, मुझे एक बात बताओ। मैं एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, बीच में कोई किसी को ना बोले। मेरा ये जानने का तात्पर्य है, कब तक हम ये मंदिर मस्जिद के मसलों पर फंसे रहेंगे? कभी आप लोग कौम की तरक्की पर भी बात कर लें। मैं तो देश की तरक्की की बात कर रहा हूँ कि लहसुन 400 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पेट्रोल मेरी गाड़ी में आज नहीं था और मैं वहां पहुंच नहीं पाया आपके स्टूडियो, इसके लिए भी धन्यवाद। और आगे कब तक नहीं मिलेगा, इसके लिए भी धन्यवाद। खैर, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जहां पर आप कौम की तरक्की की बात करते हैं, मुझे मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे हैं, अभी 7-8 बच्चों को उन्होंने एसटीएफ ने पकड़ करके जेल में भेज दिया। उनके एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि साहब वो सिर्फ प्रेरित थे आईएसआईएस से। अब कोई आदमी के पास कोई आधार नहीं, मैं एफआईआर कॉपी कहिएगा, मैं वो आपका अरे देश के विकास की बात करिए। एक दो चुनिंदा घटनाओं को आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? बेवजह में लेकर के ऐसे कौन को तालीम दिलाई जाए, कुछ तालीम के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब बातें करो। भाई, वो आला तालीम हासिल कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। अब आप एक एक करके आ जाइए। उसके बाद आप देखिए, बीजेपी का आईटी सेल है बनारस में, देख लीजिए कि कितने दिन हो गए, कितने दिन बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या ये जस्टिस है? क्या ये समाज को जोड़ने का काम है? किस तरह से समाज को जोड़ने का काम? अगर मैं ये कहूं, आपके मुंह से एक बार भी एजुकेशन, बाबरी मस्जिद को तोड़ा रोजगार, गया है, इसकी तालीम, इसकी कोई बात आपने नहीं की। बाबरी
मस्जिद मैं में 5वीं क्या बार नमाज- पूछ रहा हूँ, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, मैं क्योंकि कह रहा हूं, आपको क्या मुद्दे बाबरी- सूट करते हैं। ब्रजेश भाई, क्या बाबरी मस्जिद में 500 साल तक नमाज होती रही, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की नहीं? अजान होती रही, नमाज होती रही, वहां पर बाकायदा इबादत होती रही, और एएसआई के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें कहीं पर भी नहीं है कि साहब बाबरी मस्जिद के से पहले वहां कोई एक सेकंड में बीच में इंटरप्ट 6 दिसंबर बाद 10 सेकंड उनका और बचा है। गया नो, नहीं। बीच में कोई झूठी नहीं, बातें क्यों बीच कर में रहे कोई हैं? नहीं। देखिए, 10 सेकंड और एक-एक बचा है। करके कभी बनारस की मस्जिद पे, कभी मथुरा के उस पे, कभी हजारा मस्जिदों पे। इस बात से आप नहीं, आप बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, राज जी का प्लीज मंदिर है। बीच में मत बोलिए, श्रृंगार गौरी बीच का में मत मंदिर है, बोलिए, उसको मस्जिद कह रहे हैं, गलत बीच कह में रहे मत हैं। बोलिए। 5 सेकंड और बचे हैं, बोलें आप, बात कंप्लीट करें। हजारा मस्जिदों को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। आपके चैनल पे, तमाम चैनल पे आ रहा नहीं। मेरा ये सवाल है कि ब्रजेश मिश्रा जी ने क्या लहसुन की महंगाई पे कोई डिबेट की? क्या लहसुन लोगों की के- महंगाई पे तो फिर कहोगे कि अब चलो दाल की महंगाई पे नहीं, आप 5 बताइए। डिबेट किया हूँ, और आप अफसोस की बात है कि आप उन डिबेट पे आते नहीं हो। बताइए, क्या बनारस पे कोई डिबेट की ब्रजेश मिश्रा ने? क्या बनारस वो पे जो 10 बच्ची के डिबेट साथ की होगी। अत्याचार- आप ऐसे लोगों को आप खुद ही डिबेट आते क्यों नहीं बुला रहे नहीं, हो? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उनके प्रति आप जवाब दे बनारस हूँ। में नो, हुई? मैं उनके अगर प्रति क्या जवाब विचार दे हूँ। करेंगे, क्या नहीं मैं करेंगे? वो देश के नागरिक हैं, मैं उनके प्रति जवाब बीजेपी दे के हूँ। लोग अत्याचार करेंगे तो उस पर डिबेट नहीं होगी। ठीक, वीरेन जी आ गए हैं, मैं वीरेन जी को भी इस डिबेट में कनेक्ट करता हूँ।